श्रीमान शिव सिंह जी दाता के श्री चरणों में कर्म जाने की प्रेरणा हम नहीं भूल पाएंगे और हम आपको ताकि उनके आदर्शों को, उनके सपनों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। लोगों की सेवा को लिया है उन्होंने, कोई स्वार्थपूर्ण राजनीति कभी नहीं की। तो एक नया आने वाली पीढ़ी को हम एक नया आयाम देगी। शिव सिंह जी का सोच क्या थी इस रेल मकरा के लिए। और जमानो इंस्टाग्राम की रीला के अंदर ही चल रही है। वहाँ टीम पर कार्यक्रम रख के आप सब लोगों ने रेल मकरा के अंदर माँ चामुंडा माता का दरबार में बुलार भगवान का भजना ने सुनवा को काम रखियो। तो मैं अगर राजनीति में हाँ तो ये बात में मान चाल जो कि पन्ना दाई का वंशज अगर खुद को स्वामी के लिए खुद का बेटा ही गर्दन कटा सके तो ये धीरे धीरे अगर 36 कौम को सेवक है तो 36 कौम को लोगों के लिए खुद को खून बहा भी सका, खुद को पसीनों भी बहा सका और लोगों की सेवा भी कर सका। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर यहाँ एक भव्य भजन संध्या के आयोजन हो रहा है और उसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक दिवंगत शिव सिंह जी चौहान की स्मृति में यह भव्य आयोजन हो रहा है। और उसमें न सिर्फ रेलमगरा बल्कि राजसमंद विधानसभा और उदयपुर से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। भजन कलाकार जो है प्रकाश माली और क्षत्रिय जो भजन कला एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी और यहाँ पर देर रात तक लोग इस भजन संध्या में शामिल हुए। ये जो भव्य भजन संध्या का आयोजन किया है उसमें मुख्य रूप से किस तरह से ये जहन में आया कि ऐसा आयोजन यहाँ रेलमगरा में रखा जाए और उसको लेकर जानते हैं भाई हमारे साथ में मुख्य रूप से गोवर्धन सिंह जी चौहान हमारे साथ में। ये ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ऐसा एक भव्य प्रोग्राम रेलमगरा में रखें और इस तरह की स्मृति में? मेरे पिताजी 25 साल सरपंच रहे कोटोड़ी से, जो कि मामले रेलमगरा तहसील में इसमें था और यहाँ निर्वोध प्रधान रहे। तो उसके बाद कोरोना काल हो गया और उसके बाद समय निकल गया, तो हम लोग चाह रहे थे कि उनकी स्मृति जो उनका जो स्नेह था आम जनता से, किसानों से, उनकी एक भावना थी कि आम जनता की मेरी और उनका पूरा जीवन उन्होंने रेलमगरा मामले के लिए दिया। तो मेरा ये था कि उनके आदर्शों को, उनके सपनों को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और इसलिए मैंने ये किया कि चलो एक ऐसा आयोजन किया जाए उनके सम्मान में। उनकी आज पुण्यतिथि है तो लोग वापस एक याददाश्त तगड़ी और उसके बाद आम जनता उनके आदर्शों को एक वो मिले और उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों पे चलने का एक रहे कि भाई जन सेवा एक माध्यम होना चाहिए, सत्ता माध्यम नहीं होना चाहिए। इस राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए सेवा करना ही माध्यम होना चाहिए। राजनीति तो एक जरिया है कि हम इस जरिए के माध्यम से जनता की सेवा करें। तो ये मेरे जन में काफ़ी दिनों से था, तो मैंने कहा चलो रेलमगरा से यहाँ प्रधान रहे, काफ़ी साल सरपंच रहे, उनकी कर्म भूमि यहाँ रही है और उन्होंने जो निरंतर प्रयास इस रेलमगरा तहसील के लिए किए मेरे पिताजी ने, तो मुझे लगा कि वापस नई युवा पीढ़ी है। इसमें इस कार्यक्रम में जिस तरह का देखा गया कि पूरा यूँ मानो कि रेलमगरा नहीं पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा हो श्रद्धांजलि देने, इस भक्ति संध्या में शामिल होने, उससे भी दिख रहा है कि वास्तव में उनके प्रति लोगों में कितना जुड़ाव रहा। अब उनकी लोकप्रियता यहाँ से शुरू हुई, लेकिन उनके समर्थक या उनके जो अपना परिवार के रूप में उन्होंने लोगों की सेवा को लिया है, उन्होंने कोई स्वार्थपूर्ण राजनीति कभी नहीं की। तो लोग जुड़े हैं, चाहे हमारे धीरज गुजर जी भी आ रहे हैं भीलवाड़ा के और राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं, रघु मीणा CWC के एक्स मेंबर हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं रविंद्र भाटी वो निर्दलीय हैं लेकिन फिर भी वो भी आ रहे हैं। तो तमाम काफ़ी राकेश पारिक विधायक जी आ रहे हैं, प्रकाश चौधरी बड़ी सालरी एक्स विधायक आ रहे हैं। तो सब लोग आ रहे हैं कि उनके एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके तो अपनी पुरानी उनकी जो अमिट यादें उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो ठीक है, सब अपने अपने तरह से सबको श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में भजन संध्या में मुख्य कलाकार कौन कौन है क्या? प्रकाश माली जी हैं, धनगर जी हैं, एक सेन साहब हैं, तो यहाँ के लोकल भी हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि एक नया आने वाली पीढ़ी को हम एक नया आयाम दें कि शिव सिंह जी का सोच क्या थी इस रेलमगरा के लिए।
और हम यही आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं उनके माध्यम से, और एक सच्चे श्रद्धांजलि हम देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर यह भव्य भजन संध्या मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो कलाकार हैं मुख्य रूप से प्रकाश माली इसमें हैं, पिंटू सेन है और धनगर जी के साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक भजनों की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। चावंड माता मंदिर परिसर रेलमगरा में यह भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें निर्दलीय विधायक बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी भी इसमें कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भीलवाड़ा से धीरज गुजर भी हैं और कई विशिष्ट जन इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज मेवाड़ की वीर प्रसूता भूमि रेलमगरा की धरती पे मां चामुंडा माता का दरबार में आप सबका लाडला, पास में ही कोटड़ी गांव का लाल, बावली का पूर्व विधायक, आपका रेलमगरा का प्रधान रिया ठाकुर साहब शिव सिंह जी चौहान साहब की पुण्यतिथि का पावन अवसर पर मां चामुंडा का दरबार में इस विशाल भजन संध्या में जो वहां का लाडला बेटा, वहां का साथी और प्रिय मित्र गोवर्धन सिंह जी यह भजन संध्या राखी। इस भजन संध्या में उपस्थित सभी रेलमगरा का और आसपास का गांव आयत का पिता तुल्य बड़ा बुजुर्गा, नौजवान साथियां, माता और बहना, आपका बच्चे में उपस्थित उदयपुर मुमा का पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता सम्मान्य रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, मसूदा का विधायक पूर्व विधायक भाई राकेश जी पारिक साहब, आयत का सभी अतिथिगण और सभी भजन कलाकार बंधु, आप सब लोगों ने खास करके गोवर्धन सिंह जी ने धन्यवाद का आज का इस जमाना में जब आदमी एक ऐसी युग आगे होगी जिसके स्थिति ऐसी होगी कि लोग खुद का घरों बाहर निकलना चाहे, सारो जमानो इंस्टाग्राम की रीला के अंदर ही चल रही है। वहाँ टाइम पर कार्यक्रम रख के आप सब लोगों ने रेलमगरा के अंदर मां चामुंडा माता का दरबार में बुलार भगवान का भजना ने सुनवा को काम रखियो। अब भजना में देखो कोई तो डांस देखवा ना आवे, कोई भजन सुनवा के लिए आवे, कोई देखे लोगों को मिलने में लिए आवे। लेकिन एक कहावत है जो मैं आपने बता दूं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर मन उतरे ही प्यारा। ये कलयुग के अंदर भगवान का नाम को सहारो है, जी नाम का सागर सारा आप ही भव सागर की बेटनी ने पार कर सका। तो खुद का पिताजी की जो एक जन सेवक के रूप में ये पूरा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सेवा की थी, वहाँ शिव सिंह जी साहब चौहान साहब का पुण्यतिथि के ऊपर वहाँ का लाडला सपुत्र गोवर्धन सिंह जी ये भजन संध्या को कार्यक्रम रख के माने सबने माता चामुंडा को दर्शन करने को मौका दी दो, आप सब लोगों को मिलने को मौका दी दो। इसके लिए गोवर्धन सिंह जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भव्य कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग भी खुद का घरों निकल के बाहर आया, इसके लिए भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो भक्ति को मंच है, लेकिन मैं जैसे जाऊं 2-4 बात मैं जरूर कहवा। मैं वहां का वंशज है जो पन्ना दाई खुद का स्वामी के लिए खुद का बेटा ही गर्दन कटा दी। तो मैं अगर राजनीति में हाँ तो ये बात में मान चाल जो कि पन्ना दाई का वंशज अगर खुद को स्वामी के लिए खुद का बेटा ही गर्दन कटा सके तो ये धीरज गुजर अगर 36 कौम को सेवक है तो 36 कौम के लोगों के लिए खुद को खून बहा भी सका, खुद को पसीनों भी बहा सका और लोगों की सेवा भी कर सका। और लोग जाने राजनीति के अंदर तो धीरज गुजर की कलम भी चाले और धीरज गुजर को जब वो भी चले। मैं मौका आ जावे तो खुद का आदमी के लिए जान दे सका और मौका आ जावे तो खुद का आदमी के लिए लाठी उठा सका। लेकिन वो के लिए राजनीति के अंदर पाछे हटने वाला कौन है? ये मेवाड़ की धरती पे अगर कोई गरीब किसान मजदूर को बेटो है तो आपको बेटो धीरज गुजरवा की आवाज और वहां की ताकत है। और ये बात को आप विश्वास रखियो। अगर आज आपकी धरती पर आपके बच में खड़ा हूँ तो ये आपने वचन दिया जाइए गुजर को बेटो जब कभी भी आपकी तकलीफ आप मैंने याद कह लो तो धीरज गुजर नेता बन के नहीं बल्कि आपको भाई और बेटो बनकर आपका बच में आई और आपके साथ खड़े और आपको काम करवा को काम कह रही। आपका बड़े भिलवाड़ो है। जब कभी भी रेलमगरे का लोगों का तकलीफ आ जावे, आपका कोई काम आ जावे, आपका भाई धीरज गुजर ने याद कर जो
आपका सुख में और दुख में मैं लोग आपकी आवाज बनकर आपको साथ देने को काम कह रहा। यह मेवाड़ की धरती है और भीलवाड़ा मेवाड़ को प्रवेश द्वार है। इन्हें मारो धर्म बने कि आप सब लोगों के लिए आधी रात का भी अगर आप हमारे याद करो तो मैं आपका मछुआर खड़ा हो जाऊंगा। और लोग जाने कि पिछला 25 साल के अंदर जो छात्र राजनीति की शुरुआत की थी वह राजनीति के अंदर अगर धीरे धीरे के लिए लोग कहे कि जो कह दिया वो कर दिया। अगर कोई वादो कर लिया लोगों तो वह वादा ने पूरा करने के लिए खुद को खून भी मानो हुए। तो धीरे धीरे भाजपा वालों ने आज आपके बीच में धार्मिक कार्यक्रम आया कभी मौका आई तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको भाई धीरे आपके बीच में आई। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़। राम राम साहब। विष्णु रूप बनायो करुण सवारी कर जगदम्बा। विष्णु को रूप बनायो भवानी विष्णु रूप बनायो। विष्णु को रूप बनायो भवानी विष्णु रूप बनायो। गदा पदम संग चक्र विराजे गदा पदम संग चक्र विराजे मधुबन वीर बचा। लोग हॉस्पिटल में थे। अब आप देखो रवसा की शख्सियत देखो। प्रकाश जी भाई साहब, प्रकाश जी हमारे यहाँ पर ये विराजमान है। इन्होंने रवसा को फोन किया। रवसा ने राजस्थान के जितने हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टरों से बात करवा करके और पूरे परिवार का इलाज करवाया। वाकई सैल्यूट है आपको। वफा से जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।